morning, dear students. Most welcome to the online class SPPS. In this video for 11th class in writing, I am teaching you article writing. क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए सम कॉलेज कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट. कुछ जो कॉलेज होता है वो एंट्रेंस टेस्ट को करते हैं फॉर एडमिशंस टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स लाइक इंग्लिश ऑनर्स जनरल etc. डू यू थिंक, क्या तुम समझते हो दैट कि एन एंट्रेंस टेस्ट इज द राइट मेथड, एक इंटरेस्ट टेस्ट सही तरीका होता है ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स. राइट एन आर्टिकल, आपके एक आर्टिकल लिखना है 200 वर्ड्स में एज रोहन है ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ज्ञान कुंज स्कूल कीपिंग फोर्थ योर व्यू इन द स्कूल मैगजीन में. ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं. सम कॉलेजेस कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन to undergraduate courses like English Honors General etc. Do you think that an entrance test is the right method of selecting students? Write an article in 200 words as Rohan, a student of class 11th, Gyan Kunj School, keeping forth your view in the school magazine. तो देखिए आर्टिकल के लिए आपको एक हेडिंग पड़ती है. हेडिंग में बोल रहा हूँ, इसमें हो जाएगी हायर एजुकेशन. आपकी हेडिंग बनेगी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ लिमिट्स. इसके बाद बाई लिख दो. बाई लाइन जिसकी होती है बाई रोहन. बॉडी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, क्या आप लिखोगे इसमें. देखिए इन ए कंट्री ऑफ ओवर ए बिलियन पीपल, एक देश में इसमें 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं. अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, जो मौके होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं. एंड सो इसलिए एट एवरी स्टेज, प्रत्येक अवस्था पर इट इज़ द फिटेस्ट, ये सबसे फिटेस्ट अच्छा होता है. दैट सर्वाइव्स एंड मूव फॉरवर्ड, जो सर्वाइव करता है और आगे बढ़ता है. दूसरा पैराग्राफ लिखोगे एज ए यंग पॉपुलेशन इंडिया, एज के रूप में जवान जनसंख्या के रूप में भारत की एज द यंग पॉपुलेशन इंडिया रहा है, जैसे कि यंग पॉपुलेशन भारत में बढ़ती है. द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन, जो मांग होती है उच्च शिक्षा की, आल्सो इंक्रीज, वही बढ़ जाती है. बट द सीट्स एंड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, लेकिन जो सीटें कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैव नॉट इंक्रीज, वो नहीं बढ़ी हुई हैं इन द सेम प्रोपोर्शन, उसी अनुपात में. इट इज़ बिकॉज, ये होता क्योंकि ऑफ दिस दैट कॉलेजेस की कॉलेज यूनिवर्सिटी हैव स्टार्ट कंडक्टिंग, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्होंने चालू कर दी कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए. लास्ट में लिखोगे दिस टेस्ट बेसिकली एवेल्यूएट, ये टेस्ट होते हैं वो आधे रूप से एवेल्यूएट करते द थिंकिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, जो सोचने की स्किल होती है विद्यार्थियों को. एंड असिस्ट, और असिस्ट करते हैं देयर सूटेबिलिटी फॉर द कोर्सेज इन विच, जिसमें दे आर सीकिंग एडमिशन, वे एडमिशन खोज रहे होते हैं. आई थिंक, मैं सोचता हूँ दैट की सच आ मूव विल इंश्योर, इस प्रकार की एक मूव वो सुरक्षित करेगी दैट की ओनली मेरिटोरियस एंड कैपेबल स्टूडेंट, जो मेहनती और समर्थ विद्यार्थी, पोजेसिंग द रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड, जिसमें आवश्यक एप्टीट्यूड होती, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. दिस विल इंश्योर ऑप्टिमिज्म, यह सुरक्षित करेगी ऑप्टिमिज्म को यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड एजुकेशन रिसोर्सेज एंड विल हेल्प, और ये सहायता करेगी टू प्रोड्यूस नॉलेज एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव सिटीजन्स. तो इस ये मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन फिर सुन लेना, लिख लेना. इन ए कंट्री ऑफ ओवर ए मिलियन पीपल बनकर, एज द यंग पॉपुलेशन इंडिया राइजेज, द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन आल्सो इंक्रीजेज, बट द सीट्स इन द कॉलेज यूनिवर्सिटी हैव नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शनल. Because of this, that college and university have started conducting entrance exam for graduate and postgraduate courses. Last paragraph लिखोगे these seats basically evaluate the thinking skills of the students and assess their suitability for the course in which they are seeking admission. I think that such a move will ensure that only meritorious and capable students possessing the required aptitude move forward. This will ensure optimum utilization of the limited education resource and will help to reduce knowledgeable and economical productive citizens. So this is only homework, ये आपका पूरा होमवर्क था, जिसको आप मेरी स्पीच सुनकर अपने थॉट के साथ लिखोगे. That's all for the video. Thank you.